हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। नया लेक्चर, नया वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो वाला है क्लास 10th के सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, समाज विज्ञान का, लोकतंत्र राजनीति है, कई नामों से जाना जाता है, उसका चैप्टर नंबर 6 होने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो चलिए आज उसका बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। लेक्चर फर्स्ट है तो बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न शुरू करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पढ़ने के बाद बताइएगा समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। और फिर इसके बाद सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न। तो कमेंट आएगा आप लोगों का तो 6 नंबर वाले भी प्रश्न भी हो जाएंगे। तो चैप्टर से रिलेटेड 1-2 दिन में वीडियो खत्म हो जाएंगे सारे, क्योंकि सीरियल बाय लाइन से लाइन्स वीडियो पढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पहला ही देख लीजिए। एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से किस तरह बेहतर है। जो एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो निश्चित रूप से अन्य शासनों से किस तरह बेहतर है। तो ऑप्शन इसका है, पहला ये वैश्य शासन व्यवस्था है, दूसरा इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, तीसरा ये कार्यकुशल होता है, उपरोक्त सही। जो इसमें लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वो उपरोक्त सभी है, मतलब कि इसमें ना वैश्य शासन व्यवस्था होती है, न इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये कार्यकुशल होता है। तो लोकतंत्र किस लिए जाना जाता है आप लोगों को पता होगा। आइए दूसरा देखिए सवाल, किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। लोकतंत्र के बारे में इसमें जानना है चैप्टर, लोकतंत्र भी आपको मिलता जाएगा। लोकतंत्र व्यवस्था की किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी अलग है। तो पहला व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, दूसरा आर्थिक विकास और लोक कल्याण, तीसरा समानता और धर्म, चौथा शांति व्यवस्था और सुरक्षा। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, किस मामले में लोकतंत्र व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। तो इसमें पहला देखिए, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी से काफ़ी आगे है। जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी आगे है। आर्थिक विकास और लोक कल्याण के लिए भी ये जाना जाता है, मतलब काफ़ी आगे इससे। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा सवाल क्या है, लोकतंत्र देशों में, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, कौन सी भिन्नता पाई जाती है। पहला सामाजिक भिन्नता, दूसरा आर्थिक भिन्नता, तीसरा सांस्कृतिक भिन्नता, चौथा उपरोक्त सभी। तो उसमें उपरोक्त सभी भिन्नता मतलब ये सारी भिन्नता उस देश में होती है जिसमें लोकतांत्रिक देश होता है। सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, जाति विभिन्नता और क्या क्या नई विभिन्नता देखने को मिलती है, मतलब उसमें तो उपरोक्त सभी विभिन्नता आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, चौथा सवाल है, देश का आर्थिक विकास किन कारणों पर, मतलब कारणों या फिर कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला वैश्विक स्थिति, दूसरा देश की जनसंख्या का आकार, तीसरा अन्य देशों में, मतलब अन्य देशों से सहायता, और ये उपरोक्त सभी। तो इस उपरोक्त सभी पे निर्भर करता है। तो ये सिंपल से सब, मतलब सिंपल से सवाल आ रहे हैं, इसका आंसर भी आप लोगों को सिंपल सा ही लग रहा होगा कि ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, मेरे उम्मीद से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां पे, सवाल नंबर 5वां। तो क्या है, एक व्यापक धरातल, जो व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार से किस तरह की उम्मीदें करनी उचित होती है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। पहला, लोगों की मांगों और जरूरतों का ध्यान रखा जाए, दूसरा लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, तीसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे। तो ये उपरोक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक लोकतांत्रिक सरकार से की जा सकती है उम्मीद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्था होती है। जो लोकतंत्र देशों में कौन सी समान व्यवस्था होती है। पहला औपचारिक संविधान, दूसरा चुनाव और राजनीतिक दल। तो ये दोनों देख लीजिए कौन से समान व्यवस्था होती है, औपचारिक संविधान और चुनाव और राजनीतिक दल। आइए चलते हैं। तीसरा नागरिक के अधिकार, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होते हैं, ये सिंपल से हैं।
छठवां क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें भी उपरोक्त सभी ही होगा। आइए सातवां देखते हैं। सातवां सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो पहला, समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना। तीसरा, टकराव को अच्छी तरह संभालना। चौथा, गलतियों को सुधारकों की आशा, बेहतर निर्णय होना। और चौथा, उपरोक्त सभी। इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। ये सब अभी उपरोक्त सभी वाले सवाल आ रहे हैं, मतलब कि सभी चीज़ें लोकतंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, लोकतंत्र के बारे में सभी चीज़ें सही है, जो गलत नहीं होगा तो कैसे सही कर दिया जाएगा? मतलब क्या बोला हूँ, जो गलत होगा उसको सही कैसे कर दिया जाएगा, जो सही होगा उसको गलत कैसे कर दिया जाएगा? तो इसमें अभी सही पूछ रहा है, तो जब सही है तो उपरोक्त सभी दे दिया है, तो उपरोक्त सभी होगा ही। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, और पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला, सूचना का अधिकार। दूसरा, नियमावली। चौथा, पारदर्शिता। और चौथा, मतलब तीसरा पारदर्शिता। चौथा, नागरिक कर्तव्य। तो ये पारदर्शिता कहलाता है, जो सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तो पारदर्शिता कहलाता है वो चीज़ों को ध्यान पढ़ लिख समझ बूझ कर वो जो सरकार के नियमों का होता है वो पालन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो किसी परिवार, किसी लोगों के बारे में जनता, मतलब सरकार उनकी जानकारी किससे प्राप्त करती है? पहला, सूचना के अधिकार पर। दूसरा, पुलिस के माध्यम से। तीसरा, निगरानी विभाग द्वारा। चौथा, पहचान पत्र या राशन कार्ड द्वारा। तो ये सिंपल सा चीज़ था, पहचान पत्र या राशन कार्ड द्वारा। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल है। 10वां देखिए, उन क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रदर्शन खराब रहा है। पहला, नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना। दूसरा, लोगों की जरूरतों और मांगों की ओर ध्यान देना। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना। उपरोक्त सभी। तो ये इसमें है, ज़्यादातर ये है कि नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना जो होता है खराब रहा है, लोकतंत्र व्यवस्था में खराब रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 11वां देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, पहला है। दूसरा, लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है, दो चीज। तीसरा, हाशिए के हितों में कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। चौथा, राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। जो अनुरूप नहीं है, स्वच्छता और निष्पक्ष चुनाव, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है वो। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा। तीसरा, बहुसंख्यकों का शासन। चौथा, कानून की समझ समानता। तो बहुसंख्यकों का शासन है, ठीक है। इसका जो आंसर है तीसरा, बहुसंख्यकों का शासन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि पहला, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। दूसरा, लोकतंत्र व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। तीसरा, तानाशाह से असमानताएं नहीं होती। चौथा, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित होती है। तो इसका आंसर है ख वाला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। ये नहीं कि सब लोग लोकतंत्र व्यवस्था हो गया तो सब लोग समान हो जाएंगे, गरीब अमीर, अमीर गरीब सब बराबर हो जाएंगे, सबकी जो मांगे होती हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो है ऐसा नहीं होता है। मांगों को लेके सबके अलग अलग विचार होते हैं और सबके विचारों से चलेंगे तो सरकार
कभी देश का भला नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न 14वां यानी क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेताओं की अगुवाई में चलाया गया? अश्वेत, तो पहला मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दूसरा विंस्टन चर्चिल, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा अब्राहम लिंकन। तो ये था नागरिक अधिकार आंदोलन जो अश्वेत लघुवाई मतलब अश्वेत नेता के अगुवाई में चला गया था, वो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां, प्रश्न 15वां देखिए, अश्वेत आंदोलन कितने वर्षों तक चलता रहा? तो 5 वर्षों तक, दूसरा 2 वर्षों तक, तीसरा 7 वर्षों तक, चौथा 10 वर्षों तक। तो ये जो था वो 10 वर्षों तक चला था, जो आंदोलन था अश्वेत को लेकर 10 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसमें भारत आएगा अपना। ठीक है। 17वां क्वेश्चन नंबर 17, 1991 में किस देश का विघटन हो गया? पहला भारत का, दूसरा भूतपूर्व सोवियत संघ का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा जर्मनी का। तो भूतपूर्व सोवियत संघ का जो है 1991 में विघटन हो गया था। लास्ट क्वेश्चन 18वां, लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह इनमें किसको बढ़ावा देते हैं? जो लोकतांत्रिक सरकार है किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, ये इसमें किसको बढ़ावा देते हैं? तो पहला आर्थिक वृद्धि को, दूसरा व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को, चौथा आर्थिक समानता को, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। ये पहला शुरुआत का कोई सवाल ऐसा था और अंत में भी ऐसा ही सवाल है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो अति लघु उत्तरी प्रश्न को लेकर आएगा। ये अगर आज हो सके तो आज ही वीडियो लेक्चर ये नेक्स्ट पढ़ जाएगा, नहीं तो ये कल देखने को मिल जाएगा। चैनल पे आप जाके देख सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पिन दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप इसके जो वो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको मिल जाएगा, और कमेंट में भी आपको पिन कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न और उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न 2-3 वाले कई चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं, और गारंटी के साथ इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप हमारे हर चैप्टर के सीरीज़ को देख लेते हैं तो कितने मिनट का, दो से मतलब 20 से अधिकतम 30 मिनट का एक वीडियो होता है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 हो जाते होंगे, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 हो जाते होंगे, और क्या, बस आपका कितना लगता होगा एवरेजन, आप मान के चलिए कि 1 घंटे में एक चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे। तो एक जैसे सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र या फिर जो भी बोल लीजिए, उसमें 6 चैप्टर हैं, तो 6 घंटे लगेंगे, 2-3 दिन में आराम से कवर कर लेंगे, और 99% तक आप नंबर ला सकते हैं, इतना मैं गारंटी कहता हूँ। मेरे वीडियो सारे आप देख लेंगे तो लिस्ट भी बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कमेंट कीजिएगा वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।